हेलो बच्चों, वेलकम वंस अगेन टू योर लॉबिंग चैनल एबी स्टडी जोन। आज हम फर्स्ट चैप्टर, कल हमने 1A एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। आज हम 1B एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो 1B एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक क्विक रिवीजन लेते हैं। जो हमने कल पढ़ा था उसका क्विक रिवीजन लेते हैं कि पहली वाली एक्सरसाइज में हमने क्या क्या पढ़ा, उसके बाद आगे मूव होते हैं हम। ठीक है, तो देखिए बेटा कि एक क्विक रिवीजन लेते हैं पिछली वाली एक्सरसाइज का जो हमने पढ़ा था, और फिर हम आगे चल के मूव होते हैं। तो देखिए पिछले वाले चैप्टर एक्सरसाइज में हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा प्राइम फैक्टर्स निकालना बेटा, आवाज संख्याओं द्वारा गुणनखंड निकालना। फिर हमने देखा कि प्राइम फैक्टर्स से मासा और लासा निकालना, प्राइम फैक्टर से एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है बेटा, एक टॉपिक हमने पिछले वाले चैप्टर में ये पढ़ा था कि एक ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये मैंने बताया था, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। एक ये और ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक ये भी टॉपिक पिछली बार पढ़ लिया था। और एक ये टॉपिक भी पढ़ा था हमने, जब भी क्वेश्चन में अधिकतम दे मैक्सिमम दे, क्या दे, अधिकतम या मैक्सिमम, तो हमेशा क्या निकालते हैं हम, मासापा निकालते हैं बेटा, मासापा। ठीक है, एक आध दो क्वेश्चन और थे, वो पिछली वीडियो आप देख सकते हैं। ये मैंने कोई रिवीजन लिया आपका। और एक वो और याद रखिए, कटप्पा सवाल वो आएगा तो जरूर ज्यादा मार्क्स का आएगा बेटा, ऐसे मत भूल जाना। इसने बाहुबली को खत्म कर दिया था, ये आपको भी खत्म कर देगा, ध्यान रखिएगा। तो पिछली वीडियो में जाके ये अपना कटप्पा सवाल देखिएगा और एक वो वाला क्वेश्चन भी देख लीजिएगा। एक वो क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, 5 अंकों की अधिकतम 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 10, 12, 15 से विभाज्य है। तो 10, 12, 15 का पहले क्या ले लेंगे हम, एलसीएम ले लेंगे। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, 999। जो एलसीएम आएगा उसका डिवीजन करिए, जो रिमाइंडर बचे उसे माइनस कर दिए, तो वही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो ये पिछली क्लास का हमने रिवीजन लिया। 1A एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। और एक कॉपी जरूर मेंटेन कर लीजिएगा बेटा फेयर, जिससे कि आपको जो आप वीडियो देख रहे हैं उससे आपका रिटर्न वर्क भी हो जाए। और एक हम टेस्ट भी दे देंगे आपको, एक सीट आएगी पीडीएफ में, उसे सॉल्व कर लीजिएगा, उससे आपका रिवीजन हो जाएगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1B। तो 1B एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज जाननी पड़ेगी, डेफिनेशन जान लीजिए पहले बेटा कि क्या होती है। ठीक है, एक डेफिनेशन जान लीजिए। तो देखिए एक डेफिनेशन समझ लीजिए, ये जाननी है आपको, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है भाई, इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। तो देखिए रेशनल नंबर क्या होता है भाई, तो सुनिए ये 3 कंडीशन याद रखनी है रेशनल नंबर आपको, ए बी सी। तो ए बी सी क्या है भाई, कि सबसे पहले रेशनल नंबर में आपको याद रखना है कोई भी संख्या जो किसकी फॉर्म में हो, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो। दूसरी कंडीशन क्या है, कोई भी नंबर जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, और पी और क्यू क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू इंटीजर्स। इंटीजर्स यानी पूर्णांक। तो अब फिर से एक डेफिनेशन आ गई पूर्णांक। ठीक है, तो सुनिए कि एक फिर से बताऊं मैं आपको कि परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है, कि जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होना चाहिए, यानी कोई भी ऐसा नंबर जो किसी से कट नहीं रहा हो, स्टैंडर्ड फॉर्म में हो अपनी। क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, क्यू मतलब डिनोमीटर जीरो नहीं होना चाहिए, और पी और क्यू क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। तो बेटा पूर्णांक की डेफिनेशन देख लेते हैं हम। पूर्णांक क्या होता है, इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। तो बेटा पूर्णांक क्या होता है वो जानिए जरा। पूर्णांक होता है अ नंबर ऑफ सेट यह जान लीजिए पूर्णांक क्या होता है। एक मिनट रुकिए, रुकिए। तो देखिए हो गई। तो देखिए पूर्णांक क्या होता है बेटा, इंटीजर्स बोलते हैं, तो वो जान लीजिए। तो इंटीजर्स की डेफिनेशन समझ लीजिए, हिंदी में बता देता हूँ और इंग्लिश में भी बता देता हूँ, और एग्जाम्पल से आप समझ जाइएगा। तो अगर आप डेफिनेशन जानते रहेंगे तो सम्स करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इंटीजर्स होता है अ सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। तो एक ऐसा नंबर्स का सेट जिसमें पॉजिटिव नंबर भी है और नेगेटिव नंबर भी है, साथ में क्या है, जीरो भी चले, तो वो क्या होता है, इंटीजर्स होता है। तो जैसे मान के चलिए डॉट 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 -1, -2, -3, -4, इधर से ले लो या फिर
-3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। तो बेटा पूर्णांक की एक और खासियत बताऊं, इनके डिनोमिनेटर में हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। देखो 1 है नीचे, नीचे सभी में क्या है 1, डिनोमिनेटर में क्या है 1, तो सभी के नीचे क्या है डिनोमिनेटर में 1 होना चाहिए। तो एक बार फिर से सुन लीजिए कि पूर्णांक क्या होते हैं। तो एक बार फिर से बता रहा हूं मैं, अ सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का समूह जीरो सहित क्या कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है। ठीक है, तो ये दोनों नंबर्स क्लियर हुए आपके। परिमेय संख्या की डेफिनेशन क्या है कि जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होना चाहिए, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, और पी और क्यू क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। अब हम बेटा अपने क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन पे आते हैं हम दोबारा, एक बार क्वेश्चन समझा दूं मैं आपको कि क्वेश्चन क्या है हमारे पास। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ये है, समझ। अब आज से हम अपनी एक्सरसाइज 1 भी स्टार्ट कर जा रहे हैं। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसके बिना तो बेटा बोर्ड का पेपर बनेगा ही नहीं। तो कल मैंने आपको कटप्पा सवाल बताया था, ये है आपका केजीएफ सवाल, केजीएफ चैप्टर 1। तो ये केजीएफ चैप्टर 1 आपको कितने मार्क्स देके जाएगा पता है, 2 मार्क्स। और अगर थोड़ा सा बड़ा बना तो ये 4 मार्क्स भी देके जाएगा। 4 या 2 का तो ये कंपलसरी है, इसका इसके बिना तो यूपी बोर्ड का या सीबीएसई बोर्ड का पेपर इस सम्स के बिना तो सेट ही नहीं होता। तो भैया ये कौन सा सवाल है, केजीएफ सवाल। एक तो आपकी मुलाकात मैंने कटप्पा सवाल से करा दी, और दूसरा आपके सामने ये है केजीएफ चैप्टर 1। कुछ दिनों बाद केजीएफ चैप्टर 2 भी मिलाएंगे, 2 से भी मिलाएंगे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए हमें प्रूव करना है कि सिद्ध करो कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, या फिर प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो देखिए मैंने बता दिया आपको कि इरेशनल नंबर की डेफिनेशन बता दी, पूर्णांक की डेफिनेशन बता दी, और इरेशनल की भी बता देंगे। फिलहाल इस सम्स को कर लेते हैं, उसके बाद इरेशनल पे हम आएंगे। ठीक है बेटा, तो ये हमारा पेज छोटा है, इसके जरिए हम बड़ा पेज ले लेते हैं, जिससे कि आपको एक ही बार में बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, क्लियर कंसेप्ट हो जाए आपका। ठीक है बेटा, तो देखिए, तो जानिए कि परिमेय संख्या क्या होनी चाहिए, एक बार फिर से तो लीजिए, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होना चाहिए, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, पी और क्यू पूर्णांक होने चाहिए। और पूर्णांक क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स का सेट इंक्लूडिंग जीरो। ओके बेटा, तो देखिए व्हाइट कलर ले लो सुमित जी। ठीक है, तो देखिए हमें प्रूव करना है कि सिद्ध करो कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे, प्रूफ देखते हैं इसका, कि माना √3 इक्वल टू ए अपॉन बी एक परिमेय संख्या है। तो हमने √3 को क्या मान लिया, ए अपॉन बी मान लिया, एक परिमेय संख्या है, ये मान लिया परिमेय संख्या है। और बेटा जिसका मासा कितना होना चाहिए, जिसका मासा 1 है। ठीक, ये हमने एज्यूम कर लिया बेटा, कि सुन लीजिए एक बार फिर से कि हमने क्या एज्यूम करा कि √3 को हमने क्या माना, एक परिमेय संख्या मान लिया, ए अपॉन बी की फॉर्म में एक परिमेय संख्या है जिसका मासा कितना है, ए अपॉन जिसका मासा कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो भाई जब भी हमें प्रूव करना होता है परिमेय संख्या की डेफिनेशन एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि परिमेय संख्या क्या होती है, ए अपॉन बी की फॉर्म में होना चाहिए, वी जीरो नहीं होना चाहिए, और ए और बी क्या होने चाहिए, बिलोंग्स टू इंटीजर्स, पूर्णांक होने चाहिए। ये 3 कंडीशन याद रखिएगा। ए और बी क्या होते हैं, लोएस्ट फॉर्म होते हैं, तो इन दोनों का एचसीएफ कितना आना चाहिए बेटा, 1 आना चाहिए। इसी के जरिए हम आगे प्रूव करेंगे, इसी के जरिए हम निष्कर्ष पर भी पहुंचेंगे बेटा। तो देखिए ये लाइन भी लिखनी हुई, जिसका मासा ए है, वेयर जहां v does not belongs to 0 and v does not belongs to 0 और a, b belongs to i। ठीक है, a और b क्या है, पूर्णांक। तो अब इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं बेटा। तो देखिए हमने क्या करा, लेट, ये तो हमने एज्यूम करा था, a अपॉन b को क्या मान लिया हमने, √3। ठीक है, अब स्क्वायरिंग कर दीजिए, रूट तो भैया जहाँ पे भी रूट लग रहा हो तो वहां पे आपको स्क्वायरिंग करना तो कंपलसरी है। तो स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो देखिए स्क्वायर लगा देते हैं, इधर भी स्क्वायर लगा दिया, या अगले वाले स्टेप पर लगा देते हैं। ठीक है, तो देखिए ए अपॉन बी का होल स्क्वायर, एक भी स्टेप नहीं छोड़वा रहा हूं मैं आपका। इधर हो जाएगा √3 का स्क्वायर, अब देखना जरा, इधर हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और √3 का स्क्वायर आप जानते हैं 3 हो जाएगा। तो देखिए जरा, तो यहां से हमारा ये कैलकुलेट हुआ बेटा, क्या कैलकुलेट हुआ
तो देखिए चलो ठीक है, तो ये कैलकुलेट हुआ तो ये आ गया हमारा ए स्क्वायर इक्वल टू 3b स्क्वायर। गॉट इट। तो यहाँ से ये निकल आया भाई। तो देखिए ये सेकंड कलर चेंज कर लेते हैं हम, पिंक ले लेते हैं, पिंकी पैंथर। तो देखिए ए स्क्वायर इक्वल टू 3b स्क्वायर, तो अगर यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, बी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 3। अब साफ साफ दिख रहा होगा क्योंकि ए स्क्वायर क्या है, 3 से विभाज्य है, 3 से क्या है, कट रहा है। तो भैया जब ए स्क्वायर 3 से विभाज्य है तो भाई सिंपल सी बात है, देयरफॉर ए 3 से विभाज्य होगा। ठीक है, ए 3 से विभाज्य होगा। जब ए स्क्वायर 3 से विभाज्य है तो ए भी 3 से विभाज्य होगा, और ये हमने मान ली इक्वेशन नंबर फर्स्ट। गॉट इट। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, पुट ए इक्वल टू क्या लगा देंगे, 3c लगा देंगे बेटा। ए इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट लगा दिए, मैं ए बी सी के रेस्पेक्ट में लेके चल रहा हूँ, तो ए की जगह हमने क्या लगा दिया, 3c लगा दिया। अब ये वैल्यू आप पुट कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट में बेटा। तो देखना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारी, वी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर अपॉन 3, तो ए की जगह लगा दिया 3c का होल स्क्वायर अपॉन 3। तो देखना जरा ये ये हो गया आपका। एक और कलर ले लेते हैं, रेड ले लेते हैं, तो ये और दिखेगा आपको। देखिए तो मैंने आपको बताया कि हमें सिद्ध क्या करना है कि √3 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या की डेफिनेशन मैंने बता रखी है आपको कि जो ए अपॉन बी की फॉर्म में होना चाहिए। एक बार फिर से देख लेते हैं कि परिमेय संख्या की डेफिनेशन जानिए क्या होती है कि ए अपॉन बी की फॉर्म में होना चाहिए, ए और बी लोएस्ट फॉर्म में होने चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है, वी डज नॉट इक्वल टू 0, बी कभी 0 नहीं होना चाहिए। और थर्ड कंडीशन क्या है, ए और बी क्या होने चाहिए बेटा, पूर्णांक होने चाहिए, ए और बी बिलोंग्स टू आई, इंटीजर्स होने चाहिए। ये 3 कंडीशन है। अब बेटा ए और बी लोएस्ट फॉर्म में होने चाहिए, तो इन दोनों ए और बी का एचसीएफ कितना आएगा, मासा कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो वही लाइन लिखी है ऊपर बेटा कि माना √3 एक ए अपॉन बी बराबर एक परिमेय संख्या मान ली जिसका मासा कितना है 1, जहाँ पे बी डज नॉट बिलोंग्स टू 0 है, बी डज नॉट इक्वल टू बी 0 नहीं होना चाहिए, और ए और बी क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है बेटा। और फिर तो अब हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं भाई। तो देखो प्रूफ देखिए जरा कि ए अपॉन बी को क्या मान लिया हमने, √3 मान लिया, ए अपॉन बी इक्वल टू √3। और आप जानते ही है दोनों जब भी रूट लग रहा हो तो क्या करते हैं, वर्ग कर देते हैं। तो दोनों बच्चों का वर्ग कर दिया, तो ए अपॉन बी का होल स्क्वायर √3 का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर से रूट हट जाएगा, ये 3 आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए ए स्क्वायर बराबर 3 स्क्वायर आ गया, तो यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लीजिए। तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, ए स्क्वायर अपॉन 3। अब ये रीजन देते चूंकि ए स्क्वायर 3 से विभाज्य है, 3 से क्या है, कट रहा है, ए स्क्वायर 3 से विभाज्य है, देयरफॉर ए 3 से विभाज्य होगा, ये 3 से विभाज्य होगा। ठीक है, जब ए स्क्वायर कट रहा है तो ए भी कटेगा। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लिया हमने। ठीक है, तो ये इक्वेशन फर्स्ट मानना बहुत जरूरी है। कलर चेंज कर लेते हैं, दूसरा कलर लेते हैं पिंकी पैंथर। ठीक है, ये तो आपके समझ आ ही गया होगा। अब देखिए अब नेक्स्ट स्टेप आपको क्या याद रखना है कि ये करा आपने पुट ए इक्वल टू 3c लगा दिया। हम ए बी सी का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं तो ए की जगह 3c लगा दिया है। आप कोई भी ले सकते हैं, कोई भी कांस्टेंट मान सकते हैं। ए की जगह 3c लगा दिए, किसमें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ये वैल्यू पुट कर दीजिए, समीकरण 1 में। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी बेटा, यही तो है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 3, ए की जगह लगा दो 3c का होल स्क्वायर हो जाएगा ये अपॉन 3। तो देखिए बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9c स्क्वायर अपॉन 3, 3 से ये 3 बार कट गया, तो यहाँ से ये आ गया बी स्क्वायर इक्वल टू 3c स्क्वायर। तो देखना सी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, बी स्क्वायर अपॉन 3। तो यहाँ से देखो क्योंकि बी स्क्वायर वही लाइन लिखनी है, बी स्क्वायर 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, देयरफॉर बी 3 से विभाज्य होगा। ठीक है, बी 3 से विभाज्य होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा आपको कि देखो ए 3 से विभाज्य है और बी भी 3 से विभाज्य है। तो भैया जब ए और बी दोनों 3 से विभाज्य है तो सिंपल सी बात है कि ए और बी का कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 3 हो गया। और परिमेय संख्या की परिभाषा के अनुसार मासा क्या होना चाहिए, कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। पर ये तो क्या हो गया, विरोधाभास उत्पन्न हो गया ना। तो इस लाइन को बेटा हम लिख सकते हैं, तो इस लाइन को ऐसे लिख सकते हैं कि ए और बी 3 से विभाज्य है, ए और बी 3 से विभाज्य है, डिविजिबल है, अतः इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड, इनका मासा कितना है, 3 है। ठीक है, 3 है, परंतु मैंने अभी बताया था
स्टार्टिंग में, परंतु परिमेय संख्या की परिभाषा के अनुसार, परिमेय संख्या की परिभाषा के अनुसार, डेफिनेशन के अनुसार, परिभाषा के अनुसार, परिमेय संख्या की परिभाषा के अनुसार मासा कितना होना चाहिए? मासा 1 होना चाहिए। जो हमारी अवधारणा का विरोध करता है, ठीक है, जो कंट्राडिक्शन पैदा करता है, जो अपनी हमारी अवधारणा का, ये हिंदी लिखनी पड़ेगी बेटा आपको, विरोध करता है। अतः हम कह सकते हैं, अतः √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जब हम परिमेय मान रहे थे तो विरोध उत्पन्न हो रहा था, तो इससे हम कह सकते हैं अतः √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे प्रूव करना है बेटा। तो ये हो गया आपका कौन सा सवाल? केजीएफ चैप्टर 1। रॉकी भाई हो गए आपके, ठीक है। तो इन्हें दुनिया जीतनी है और आपको भी यूपी बोर्ड में अच्छा स्कोर करके जंग जीतनी है, ठीक है। तो देखिए, अपनी माँ के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने सर के लिए, तो एक बार फिर से इस क्वेश्चन को रिवाइज कर लेते हैं। सुनिए कि माना, सबसे पहले परिमेय संख्या की डेफिनेशन सुन लीजिए एक बार कि, और यही सवाल आपको करना है ये बेटा, बोर्ड में के पेपर में जरूर आना है 110%। सुन लीजिए एक बार फिर से कि परिमेय संख्या की डेफिनेशन क्या होती है कि जो a/b की फॉर्म में हो, b 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि वो अनंत बन जाएगा। a और b क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। तो ऐसे प्रूफ हम कैसे करते हैं? तो हमने मान लिया, एज्यूम कर लिया कि √3 क्या है? एक परिमेय संख्या है, ठीक है, जिसका मासा कितना है? 1 है, b 0 नहीं है, a और b क्या है? पूर्णांक है। फिर इसके बाद देखिए, a/b को हमने कितना माना है? √3 के इक्वल मान लिया। तो ये रूट लग रहा है तो दोनों तरफ क्या कर दिया हमने? वर्ग कर दिया। तो a/b का होल स्क्वायर हो गया, ये √3 का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ से देखिए a²/b² √3 का स्क्वायर ये हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो a² = 3b² हो गया। जैसे b² की वैल्यू निकाल दी तो a²/3। अब देखिए साफ साफ दिख रहा है कि a² 3 से विभाज्य है, a² 3 से विभाज्य, तो a भी तो 3 से विभाज्य होगा। वैसे हमने क्या मान लिया? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लिया। अब हम अपने मन से क्या करेंगे? a की जगह क्या लगाएंगे? 3c लगा देंगे, ठीक है। तो a की जगह हमने क्या पुट कर दिया? 3c पुट कर दिया, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। तो देखिए b² यहाँ पे क्या आ जाएगा? a की जगह 3c का होल स्क्वायर/3, तो 3c का होल स्क्वायर हो जाएगा 9c²/3, 3 से ये कट गया तो b² = 3c² आ गया, तो c² = b²/3। अब देखो ये लाइन और ये लाइन, ये सेम लग रही होगी आपको, ये पैटर्न ध्यान रखिएगा। देखो यहाँ से a² 3 से विभाज्य है या b² 3 से विभाज्य है, तो b² 3 से विभाज्य तो b भी 3 से विभाज्य होगा। अब देखो जब a² भी कट रहा है 3 से विभाज्य है, b भी 3 से विभाज्य है, तो यानी a और b का जो कॉमन फैक्टर हुआ वो क्या हुआ? 3 हुआ। और आप जानते हैं कॉमन फैक्टर क्या होता है? मासा होता है। तो a b 3 से विभाज्य है, अतः इसका मासा कितना है? 3 है। परंतु परिमेय संख्या के परिभाषा के अनुसार मासा कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। जो हमारी अवधारणा क्या क्या करता है? विरोध करता है। अतः √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो ध्यान रखिए, वेरी 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 कर रहा सवाल, इसकी बहुत बार प्रैक्टिस करनी है, हद से ज्यादा बार, जितनी बार हो सके उतना। सुबह उठिए, सबसे पहले इस सवाल को ही कर डालिए, सोते समय फिर से कर डालिए, दोपहर में फिर से कर डालिए। 3 टाइम डॉक्टर गोली देता है ना, ऐसे ही मैं आपको दवाई दे रहा हूँ। तो सुबह ये सवाल करना है, दोपहर में ये सवाल करना है, शाम को ये सवाल करना है, क्योंकि साफ साफ ये आपके बोर्ड के एग्जाम में कितने मार्क्स है? 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो ये तो आना ही चाहिए। और ये कंसेप्ट है, इसमें कुछ भी सीखना नहीं है। इस कंसेप्ट को 2-4 बार लिखेंगे तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा, तुरंत लिखाइएगा वहां पर, ठीक है बेटा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव होते हैं। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन कराते हैं हम, ठीक है। तो देखिए जरा, ये तो मैंने प्रूव कराई दिया आपको। ये कौन सा है? केजीएफ चैप्टर 1 सवाल। सुमित जी कौन सा सवाल है ये? केजीएफ चैप्टर 1। तो ये आपको कितने यूपी बोर्ड में कितने मार्क्स दिलाएगा? 4 मार्क्स, ठीक है। तो इसे बिल्कुल मत छोड़िएगा बेटा, एकदम रट्ट डालिए कर रहे हैं मैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखो ये भी एक पैटर्न है कि सिद्ध करो कि √11 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए √11 एक अपरिमेय संख्या है, पैटर्न वही रहेगा। तो मैं प्रैक्टिस के लिए आपकी इसकी भी प्रैक्टिस करा देता हूँ। वैसे आप पहला वाला सम समझ में आ गया होगा, उसी पैटर्न पे ये वाला सम भी करना है आपको, तो इसकी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है बेटा। ग्रीन कलर ही ले क्या सुमित जी? ग्रीन कलर ही ले लेते हैं। तो ले लेते हैं। तो देखिए, ब्लैक ले लूं कलर। तो देखिए अब हमें प्रूव करना है, सेकंड क्वेश्चन है, केजीएफ का भाई है। एक बार देखिए फिर से दिखा देता हूं
कि हमें क्या प्रूव करना है कि सिद्ध करो कि अंडर रूट 11 एक अपरिमेय संख्या है। फिर से तो वही पैटर्न दोहराएंगे हम। तो सबसे पहले देखिए, हमने मान लिया, माना a अपॉन बी इक्वल टू रूट 11 एक परिमेय संख्या है। ये मान लिया हमने, एक परिमेय संख्या है। पैटर्न वही है बेटा, जिसका मासा कितना है, जिसका मासा एक है। एचसीएफ कितना है, 1। जिसका मासा एक है, जहां ये आप लिख ही सकते हैं। ये लाइन लिखना बहुत जरूरी है बेटा कि एग्जामिनर जान जाए कि आपको डीपली नॉलेज है। ए और बी क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू इंटीजर। दूसरी लाइन क्या होना चाहिए, v डज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये नहीं लिखेंगे तो दिक्कत है फिर। ठीक है, तो अब वही करेंगे हम, वही पैटर्न। तो a अपॉन बी इक्वल टू क्या माना हमने बेटा, रूट 11। और रूट 11 माना है तो भैया रूट तो आप जानते हैं, वर्क करने पर वर्क करेंगे तो देखना ये हो जाएगा a अपॉन बी का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका रूट 11 का होल स्क्वायर। अब देखना जरा, ये हो गया a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, रूट 11 का स्क्वायर 11। तो यहाँ से भी निकाल लेते हैं, देखना a स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 11b स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन 11। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसे छोटा कर देते हैं। गाना सुनाऊं क्या आपको, तो देखो सुना देते हैं। क्योंकि ए स्क्वायर 11 से विभाज्य है, क्योंकि ए स्क्वायर 11 से विभाज्य है, इसलिए ए भी 11 से विभाज्य होगा। कैसा लगा, आवाज बताइए कमेंट में कैसी लगी, गाना अच्छा लगा कि नहीं लगा। तो देखिए ए स्क्वायर 11 से विभाज्य है, और मैंने गाना गा के भी बताया ए स्क्वायर 11 से विभाज्य है, देयरफॉर ए 11 से विभाज्य होगा। अब क्या करें, वही पैटर्न, कलर चेंज कर लेते हैं। नीला कर लिया इस बार हमने। तो देखिए कि ये वैल्यू अब क्या कर रहे हैं, वही पुट इक्वल टू क्या करेंगे, ए इक्वल टू 3c लगा देते हैं। तो देखिए ए इक्वल टू 3c किस में लगाएंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो इक्वेशन फर्स्ट में लगा देते हैं ए इक्वल टू 3c। तो बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, ये लगा 3c नहीं 11c, सॉरी गलती की माफी। पुट ए इक्वल टू 11c लगाते हैं इसमें, 3c पिछले वाले क्वेश्चन का लगा दिया मैंने। तो ए इक्वल टू 11c लगा दीजिए। तो इक्वेशन फर्स्ट में लगा देते हैं ये वैल्यू। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो देखना जरा, वी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 11c का होल स्क्वायर अपॉन 11। तो आप जानते हैं बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 to 1 c स्क्वायर अपॉन 11। तो 11 से ये कितने बार कट गया, 11 बार कट गया। तो यहाँ से c स्क्वायर की वैल्यू निकाल लीजिए। तो कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन 11। फिर से गाना सुनाता हूँ, क्योंकि बी स्क्वायर 11 से विभाज्य है, क्योंकि बी स्क्वायर 11 से विभाज्य है, इसलिए बी भी 11 से विभाज्य होगा। ठीक है बेटा, तो देखिए वही पैटर्न है जो पिछले सवाल में हमारा रिपीट हुआ था। सुनिए कि वही माना है हमने, ए अपॉन बी को ए अपॉन बी को √3 को परिमेय संख्या माना है, जिसका मासा कितना है, ए और बी क्या है, पूर्णांक है, बी 0 नहीं है। ए अपॉन बी इक्वल टू √11 वर्ग कर दिया। तो ए अपॉन बी का होल स्क्वायर हो गया, ये √11 का होल स्क्वायर हो गया। ए स्क्वायर पर बी स्क्वायर इक्वल टू 11 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ए स्क्वायर 11 से विभाज्य है, तो ए 11 से विभाज्य होगा। देखो बी स्क्वायर 11 से विभाज्य है, तो बी स्क्वायर बी 11 से विभाज्य होगा। अब देखो रेड कलर ले लेते हैं कि देखो ए 11 से कट रहा है और बी भी 11 से कट रहा है। तो भाई जब ए 11 से कट रहा है, बी 11 से कट रहा है, तो भाई पिछले सम्स की बात फिर से दोहराते हैं हम। कलर हमने चेंज कर ही लिया है, तो इस बात को दोबारा से बोलते हैं। ठीक है, इस बात को दोबारा से बोल देते हैं। क्या है देखिए जरा, क्योंकि ए और बी 11 से विभाज्य है, अतः इसका ओवेनिस्ट, अतः इसका कॉमन फैक्टर 11 होगा। परंतु परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर, परिमेय संख्या की परिभाषा के अनुसार, परिमेय संख्या की परिभाषा के अनुसार
कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, कॉमन फैक्टर या मासा, कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए जो हमारी अवधारणा का विरोध करता है। अतः √11 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखिए ये फिर से मिला आपको केजीएफ चैप्टर 1, केजीएफ चैप्टर 1.1। ठीक है, तो ये हमने क्या प्रूव करा, पहले क्वेश्चन में मैंने आपको कराया सिद्ध करोगे √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसमें मैंने प्रूव कराया सिद्ध करोगे √11 एक अपरिमेय संख्या है। तो सेम प्रैक्टिस कराई थी मैंने आपको और गाना भी सुनाया, क्या a² 11 से विभाज्य है, इसलिए a भी 11 से विभाज्य होगा। ओके बेटा, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ये हमारे कंप्लीट हुए 2 क्वेश्चन। तो देखिए ये देखिए सिद्ध करोगे √7 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये बेटा ये आपका होमवर्क है, ये आप करके लाइएगा। मैंने 2 सम्स करा दिए आपको, और नहीं आएंगे तो इसे हम आपको शॉर्ट्स में बता देंगे, ये पूरा डिस्क्राइब कर देंगे एक बार, ये भी शॉर्ट्स में बता देंगे आपको। ठीक है बेटा, तो ये शॉर्ट्स में आ जाएगा आपका कि सिद्ध करोगी √7 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। चलो लाओ इस पैनल पे ही बता देता हूँ इसे आपके ये इस सम्स में इस वजह से फोकस कर रहा हूँ बेटा, क्योंकि ये सम्स बोर्ड के एग्जाम में आना ही आना है। आज की पूरी वीडियो हमारी इसी सम्स में फोकस रहेगी बेटा। तो देखिए फिर से बता देता हूँ कि रफली बता देता हूँ हल्का सा, कि वही माना √7 इक्वल टू a/b, क्या मान लिया हमने, रेशनल नंबर मान लिया, परिमेय संख्या मान ली, परिमेय संख्या है। ठीक है बेटा, वेयर जहां पे क्या होना चाहिए, वेयर a b बिलोंग्स टू इंटीजर एंड v डज नॉट इक्वल टू 0। अब देखना वर्क कर देते हैं, a/b का स्क्वायर हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा √7 का स्क्वायर। तो देखिए a/b का स्क्वायर कितना हो जाएगा, a²/b² √7 का स्क्वायर 7। तो यहाँ से निकाल लेते हैं हम, तो सीधा एक स्टेप कम भी कर रहा हूँ मैं यहाँ से। तो अगर हम b² की वैल्यू निकालें तो कितनी हो जाएगी बेटा, b² इक्वल टू a²/7। वही से फिर से गाना, क्योंकि a² 7 से विभाज्य है, क्योंकि a² 7 से विभाज्य है, इसलिए a भी 7 से विभाज्य होगा। समझ आया नहीं आया, देखो ये पैटर्न हो गया, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, फिर वही पैटर्न, क्या कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक ले लो। ठीक है, तो देखिए ये क्या मानी हमने इक्वेशन फर्स्ट, अब कर दीजिए पुट a = 7c लगा देते हैं इसमें, ए की जगह कितना 7c इक्वेशन फर्स्ट में, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो क्या आ गया, ये ए की जगह लगा दे, b² इक्वल टू कितना हो जाएगा 7c का होल स्क्वायर अपॉन 7। तो b² इक्वल टू 49c² अपॉन 7, 7 से कट जाएगा 7 बार, तो ये आ गया b² इक्वल टू 7c²। तो c² इक्वल टू कितना आ जाएगा b² अपॉन 7, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब फिर से वही गाना, क्योंकि b² 7 से विभाज्य है, इसलिए b भी 7 से विभाज्य होगा। तो वही सिंपल सी बात है, ए और बी का यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 7 आ गया। तो भाई और परंतु कॉमन फैक्टर होना क्या चाहिए, 1 होना चाहिए बेटा। एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, जो हमारे जो अजम्पशन का क्या करता है, कंट्राडिक्शन करता है। ठीक है, तो विरोध करता है, तो इस वजह से √7 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ओके बेटा, तो ये सम्स भी हो गया हमारा। तो मैंने ये सम्स पे आप पे 3 सम्सों की प्रैक्टिस करा दी बेटा, तो आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सम्स है, इस वजह से मैंने आपके सामने ज्यादा डिस्कस कर दिया। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट पैटर्न डिस्कस कर लेते, सिद्ध करोगी निम्नलिखित में से प्रत्येक एक अपरिमेय संख्या है। तो ये भी काफी इजी है, इसका पैटर्न काफी इजी है, तो इसे मैं करा देता हूँ बेटा। व्हाइट कलर नहीं, ब्लैक ही ले लेता हूँ, येलो ले लूँ।
येलो कैसा रहेगा? सही है। तो देखिए कि ये काफी इजी है, इसमें छोटा सा प्रूफ है इसका, बड़ा प्रूफ नहीं है, पिछले वाले सम्स की तरह है। इसे कर लेते हैं। तो देखो एक मैं ये करा देता हूँ, इसी तरीके से आपका ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, और एक आध दो पैटर्न के क्वेश्चन और है तो वो भी करा देंगे। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं पहले। ठीक है, वही तो इसमें भी यही करेंगे, माना माना ए अपॉन बी इक्वल टू 1 + √3 √2, क्या मान लिया हमने? एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जहां ये लाइन जरूरी लिखना, जहां ए और बी बिलोंग्स टू आई एंड और बी डज नॉट इक्वल टू 0, और इसका मासाबा कितना होना चाहिए, कॉमन फैक्टर कितना होना चाहिए, मासा होना चाहिए 1। ये तीन चीज आपको एज्यूम करनी है। तो देखिए जरा कि ए अपॉन बी इक्वल टू, हमने ए अपॉन बी इक्वल टू 1 + √3 माना है, तो इसे कर लेते हैं। देख लो नाउ, ए अपॉन बी इक्वल टू क्या आ गया, 1 + √2। ठीक है, इस 1 को इधर ले आओ, ए अपॉन बी -1 इक्वल टू √2, तो ये क्या है 1/1। इसका एलसीएम ले लीजिए चाहे तो आप, तो इधर कर देता हूँ। तो देखिए इसका एलसीएम ले लीजिए या फिर सीधे कर लीजिए। ए अपॉन बी को हमने क्या माना है, परिमेय माना है, 1 भी क्या है, परिमेय संख्या है। तो देखो सॉल्व कर लेते हैं। चलो ऐसे ही रहने दो, यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि ए अपॉन बी क्या है, ए अपॉन बी और 1 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। ए अपॉन बी और 1 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ए अपॉन बी और 1 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्याओं का अंतर, परिमेय संख्याओं का अंतर परिमेय होता है। परिमेय संख्याओं का अंतर परिमेय होता है, परंतु कॉमा लगा देते हैं, परिमेय संख्याओं का अंतर परिमेय होता है, परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसमें लिखना ही है बेटा, ज्यादा सॉल्व नहीं करना आपको। √2 एक अपरिमेय संख्या है जो हमारी अवधारणा का, जो हमारी अवधारणा में विरोधाभास उत्पन्न करता है, जो हमारी अवधारणा में विरोधाभास उत्पन्न करता है। अतः क्या हो जाएगा, ये 1 + √2 कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि हमने परिमेय संख्या मान के करा था तो क्या आ रहा था, विरोध आ रहा था। तो हम कह सकते हैं कि तो ये क्या है, 1 + √2 कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो ये बहुत इजी प्रूफ है, तो सॉल्यूशन भी नहीं है, सीधा सीधा लिखना है आपको कि पेपर में ये भी आ जाता है, ये भी 2 मार्क्स का आ जाता है। उन दोनों मतलब पिछले वाले जो क्वेश्चन करते हैं उसके चांसेस ज्यादा है, पर 2 साल से वही आ रहा है, तो इस बार चांसेस हो सकता है कि ये आ जाए कि 1 प्लस, हमें क्या प्रूव करना है, 1 + √2 क्या प्रूव करना है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, सिद्ध भी करना है, प्रूव करना है। तो हमने क्या करा, 1 + √2 ए अपॉन बी मान लिया, ये एक परिमेय संख्या है, ए और बी इंटीजर्स है, बी 0 नहीं हो सकता क्योंकि अनंत हो जाएगा, मासा 1 है। ए अपॉन बी इक्वल टू 1 + √2 और 1 को इधर ले आए, तो देखो ए अपॉन बी परिमेय संख्या है और 1 भी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या और परिमेय संख्या का अंतर भी क्या आना चाहिए, परिमेय आना चाहिए, परंतु √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है, IR इरेशनल नंबर। ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है जो हमारी अवधारणा क्या करता है, विरोध करता है। अतः √2 + 1 या 1 + √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये प्रूफ हो गया। ऐसे ही आप सेकंड वाला कर लेंगे, ये भी एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, अच्छा इसमें गुणा वाला नियम लग जाएगा, इसमें भाग वाला नियम लग जाएगा, ये भी भाग वाला नियम हो जाएगा, ये यही हो जाएगा, ये सेम है, ये सेम पैटर्न है। चलो इसको, ये आपका होमवर्क हो गया एक तरह से, ये आपको होमवर्क में करके लाना है। क्या इसे आप करके दिखाइएगा बेटा, और नहीं आएगा तो बताएंगे आपको। ये आपका होमवर्क है।
क्या होमवर्क है सुन लीजिए, ये होमवर्क है आपका, आपको कसम है धरती माँ की, ठीक है। और आज हम शूट कर रहे हैं इस वीडियो को, आज है नवरात्रि का फर्स्ट दिन। माता रानी आपको बहुत डराएंगी, ध्यान रखिएगा अगर ये सब नहीं होमवर्क में करके लाएंगे आप तो, ठीक है। मेरी बद्दुआएं लगेंगी आपको। 2 - √3 सिद्ध करना है। 2 - √3 कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, ठीक है, ये जरूर करिएगा। और बेटा बिना पेन कॉपी के मैथ आएगी नहीं, होमवर्क जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आएगा नहीं। आपको हमें तैयार करना है, हम आपके कोच हैं, इंस्ट्रक्टर हैं, सब कुछ है। तो जो हम कह रहे हैं उस रास्ते पे चलिए, आपका रिजल्ट बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा ही अच्छा आना है, ठीक है बेटा। चलिए इसे देख लेते हैं। देखिए तो, देखो अब ये वाला सम्स कराता हूँ बेटा आपको। जैसे ये थर्ड वाला है कि सिद्ध करो 3 √2 एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। इस तरीके जैसे ये हुआ है, तो ये की प्रैक्टिस पे है, चलो ठीक है, इजी है, ये कर लेते हैं ऐसे कि वही पैटर्न करेंगे कि सिद्ध करना है कि 3 √2 कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो मान लेते हैं, माना a/b इक्वल टू 3 √2 एक परिमेय संख्या है। ये मान लिया हमने, एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है जिसका मासा कितना होना चाहिए? जिसका मासा 1 है, ठीक है। और ये भी लिख देंगे हम, जहां a b बिलोंग्स टू i एंड b डज नॉट बिलोंग्स टू 0, v 0 नहीं होना चाहिए। अब वही पैटर्न है, देखिए a/b नाउ कर लेते हैं। नाउ a/b इक्वल टू क्या है? 3 √2 है ना। 3 को अपॉन में ले लो तो a/3b इक्वल टू कितना आ गया? √2। ये समीकरण नंबर 1 मान लिया हमने, ठीक है। तो देखिए जानिए जरा कि a क्या है? a/b परिमेय संख्या है, 3b परिमेय संख्या है, अपॉन में ले लिया। तो a/3b, a/3b क्या है? या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं हम कि a/b परिमेय संख्या है, ये हमने माना है, और वो हो गया 1/3, ठीक है। और परिमेय संख्या क्या? परिमेय संख्या में अगर हम गुणा करते हैं तो कैसी संख्या आती है? परिमेय आनी चाहिए। पर यहाँ पे देखो √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। कलर चेंज कर लेते हैं, इसे ऐसे लिख लीजिए, ठीक है, ठीक है। ये समीकरण 1 माना है ना हमने, तो देखिए इसे ऐसे कर लेते हैं कि a/b हो गया और ये 1/3 हो गया, और इक्वल टू क्या चल रहा है? √2, है ना, यही तो है। तो यहाँ लिख दो, पूरा पूरा हिंदी लिख देते हैं और वही से प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, क्योंकि a/b तथा 1/3 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। और परिमेय संख्याओं का गुणनफल, परिमेय संख्याओं का गुणा कैसा होता है? परिमेय होता है। परिमेय संख्याओं का गुणा परिमेय होता है, परंतु क्या है? परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, जो हमारी अवधारणा का विरोध करता है, जो अवधारणा का विरोध करती है, जो अवधारणा का विरोध करती है। अतः क्या है? हम कह सकते हैं कि 3 √2 कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं सम्स को। देखिए सबसे पहले हमने क्या करा कि माना a/b 3 √2 एक परिमेय संख्या जिसका मासा 1 है, जहां a और b क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए, b 0 नहीं होना चाहिए। a/b इक्वल टू 3 √2 कर लिया, 3 को हमने अपॉन में ले लिया, तो इसे हमने ब्रेक डाउन कर लिया, a/b और इसे लिख दिया 1/3 इक्वल टू √2। तो a/b क्या है? ये तो हमने माना ही है, ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। और 1/3 भी कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है भैया। सारी कंडीशन फॉलो हो रही है, a/b की फॉर्म में, b 0 नहीं है, a और b पूर्णांक है।
तो 1/3 परिमेय संख्या है, a/b भी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्याओं का गुणा, ये जो लाइन है, ये लाइन जो लिखी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। परिमेय संख्याओं का गुणा क्या होना चाहिए? परिमेय होता है। परिमेय संख्याओं का गुणा परिमेय होता है आ गया यहाँ पे, होता कर लेना। परिमेय संख्याओं का गुणा परिमेय होता है, परंतु √2 कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है, जो हमारी अवधारणा क्या करती है? विरोध करती है। इसलिए ये प्रूव हो गया 3√2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ओके बेटा, तो ये भी समझ में आया होगा आपको। तो एक बार फिर से सुन लीजिए। सबसे पहले हमने क्या करा? सबसे पहले हमने प्रूव करा आज कि सिद्ध करो कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद हमने प्रूव करा सिद्ध करो √11 एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद हमने प्रूव करा कि सिद्ध करो कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। फिर इसके बाद ये प्रूव कर लिया। ये आपका मैंने अपनी माता रानी कसम दी आपको, ये दिया है मैंने कि आपको सिद्ध करना है, घर से करके लाना है। ठीक है, ये वाला पैटर्न। और इसके बाद ये मैंने बता ही दिया आपको, ये डिवीजन वाला रूल लग जाएगा तो ये भी हो जाएगा, ये भी होमवर्क हो गया, ये मैंने बता ही रखा है आपको। ठीक है, और ये भी पैटर्न यही पैटर्न का है। ठीक है, अगर होगा तो ये वाले पैटर्न को हम आपको डिस्कस कर देंगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, कसम है आपके माता रानी की, आज नवरात्रि का पहला दिन है, इस दिन हम शूट कर रहे हैं। अगर आपको होमवर्क नहीं करके लाए तो माता रानी आपको बहुत ज़्यादा, ध्यान रखिएगा, परेशान करेंगी, दंड देंगी आपको। ठीक है बेटा, ओके, गुड नाइट। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ग्रो कर पाए। हाँ, चलो इसे और देख लेते हैं। तो फिर कि ये क्या है कि देखिए, इसमें दे रखा है कि दो संख्याओं का, दो परिमेय संख्या जिनका योग क्या होना चाहिए? परिमेय होना चाहिए। तो दो परिमेय संख्या, सही कर लीजिए, दो परिमेय संख्या जिनका योग क्या होना चाहिए? परिमेय संख्या। दो अपरिमेय संख्या जिनका योग परिमेय, दो अपरिमेय संख्या जिनका गुणनफल परिमेय। तो देख लेते हैं, दो परिमेय संख्या जिनका योगफल परिमेय होना चाहिए। तो भैया कुछ भी ले लो। क्या ले लिया हमने? 3 + 5। ठीक है, कुछ भी ले लो, 3 भी परिमेय संख्या है, 5 भी परिमेय संख्या है, और 3 और ये ले लिया हमने, ये मान लिया एज्यूम। फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्यूशन देख लेते हैं। a = 3, b = 4। तो a + b कितना हो जाएगा? 3 + 4 कितना हो जाएगा? 7। ये भी कैसा है? रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। ठीक है, सेकंड वाला चेकआउट कर लेते हैं। सेकंड वाला क्या क्वेश्चन बोल रहा है इसमें कि दो अपरिमेय संख्या जिनका योग परिमेय होना चाहिए। ये थोड़ा टफ है बेटा। तो a को हमने मान लिया 5 + √2। ठीक है, और b को हमने मान लिया 5 - √2। ठीक है, तो ये कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर। ये भी कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर। अब सामने निकालते हैं इसका a + b। तो 5 + √2 + 5 - √2, सॉरी 5 - √2। देखना, √2 से √2 क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। तो a + b कैसा आ गया? 10 आ गया। तो ये कैसी नंबर है? रेशनल नंबर, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखिए, ए हमने अपरिमेय माना था, बी भी हमने कैसा माना था? अपरिमेय माना था। इन दोनों का सम करा तो कैसा आ गया? रेशनल आ गया। अब देखिए, दो अपरिमेय संख्या जिनका गुणनफल क्या होना चाहिए? परिमेय होना चाहिए। तो भैया यही हो जाएगा, यही वाला मेथड। तो हम इसका गुणनफल निकाल लेते हैं, ए बी। तो देखना, 5 + √2 और ये हो जाएगा 5 - √2। इसका गुणा करते हो तो देखना क्या आएगा? ये हो जाएगा a² b² का मामला बन जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ए बी = क्या आ गया? 5 का स्क्वायर 25, √2 का स्क्वायर 2। तो 25 में से 2 गया तो कितना बचा? 23। ये कैसी संख्या है? रेशनल नंबर, परिमेय। तो ये दोनों प्रूफ हो गया बेटा। दो परिमेय संख्या जिनका योग परिमेय होता है, तो ये है पहला। 1 3 मान लिया, 4 मान लिया। दो अपरिमेय संख्या जिनका योग परिमेय है, तो परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या 5 + √2, 5 - √2 मान ली। तो ये क्या आ गया? रेशनल आ गया। और दो अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय, जिनका गुणा कैसा आया? परिमेय आया। ठीक है, तो देखिए, ये आपका हमारा फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। तो एक कल इसका समरी और दे देंगे आपको कि इस चैप्टर में क्या क्या आएगा, क्या क्या आपको रिवीजन करना है, कैसे कैसे। और फिर नेक्स्ट वीडियो में अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ओके बेटा, गुड नाइट, बाय, टेक केयर। और पढ़ाई में लगे रहिए, कॉपी जरूर बनाइए, बिना कॉपी के काम नहीं चलेगा। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे हमें एनर्जी और ज़्यादा मिलती जाए, हम आपको और अच्छी वीडियो प्रोवाइड करते रहें। ठीक है बेटा, बाय।